नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत कुमार बीसीसी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज आपका एलसीएम और एससीएफ का लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 5 है आज। तो आज का जो टाइप है, आज हम टाइप नंबर 15 से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि इससे जुड़ी हुई जो भी समस्या है इस प्रश्न में इस प्रश्न से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं आपको वो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा वो आज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जो भी नए नए व्यूअर हैं जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आगे, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मैं पढ़ाऊंगा टाइप नंबर 15 से आपको, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए टाइप नंबर 15 का क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 30, 45 तथा 60 से भाग देने पर क्रमशः 20, 35 तथा 50 शेष बचता हो, है ना। तो मैं पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पे दिया रहा कि इतना इतना से भाग देने पर इतना 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 शेष बचता है ना। तो इसमें पहले अंतर निकालते हैं। जैसे 30 और 20 का अंतर 10 है ना। 45 और 35 का अंतर 10 है और 60 और 50 का अंतर 10 है। यानी अंतर क्या है, आपको अंतर है समान, है ना। इससे पहले देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, है ना। अब कहता है कि कितना से भाग देना है, 30, 45, 60 से। तो हम 30, 45, 60 का एलसीएम निकालेंगे, यही है ना। 30, 45, 60, हाँ, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए तुम 15 से लगाता हूँ, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, कोई दिक्कत। अब देखिए गुना करेंगे तो 15 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तब 15 दूनी 30, 30 तिया 90। ओ सॉरी मिस्टेक हो गया यार, 15 से वहाँ हो गया, फिर 2 से और लग जाएगा क्योंकि 2 अंक में लग रहा है ना। चलिए, यानी 15 गुने 2 गुने 3 गुने 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 15 दूनी 30, 30 तियाई 90 दूनी 180। ऐसे भी पहले 2 से भी लगा सकते हैं लेकिन ये भी गलत नहीं है तरीका, ठीक है। 180 एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, बताया था मैं कि जब छोटी संख्या पूछता है तो एक बार ज़्यादा लगाते हैं हम लोग, यही ना। जैसे 180 से जब हम भागा देंगे 10,000 में, तो आप देखिए तो के बार में लगेगा 18 7 26 से 18 पचे 90, 900 होता है ना। 18 पचे 90, ठीक है। 18 अगर 5 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा, यही तो आएगा। 18 पचे 90 और सॉरी, हाँ ये कितना हो गया, 900, ये बचा कितना 100 बचा और ऊपर से फिर 1 जीरो और, तो 18 पचे 90, 900, यानी 100 कितना बच रहा है, शेष बच रहा है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, बताए थे ना कि अगर हम 100 घटा देंगे 10,000 में से तो 9,900 आ जाएगा। तो 4 अंक की संख्या फिर होगा कि नहीं होगा। तो हमको 5 अंक की छोटी संख्या, तो इसीलिए एक बार ज़्यादा लगाने के लिए हम आपको बोले थे। तो एक बार अगर हम ज़्यादा यहाँ पे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 छक्का टोटल से 10 का पर 8, है ना। मतलब क्या होगा, ये कितना ज़्यादा हो रहा है, 80 ज़्यादा हो रहा है ना। तो एक 10,000 में हम क्या करेंगे, 80 जोड़ देंगे, ठीक है। अब समान अंतर कितना था, 10 का था, तो 10 अंतर समान था, घटा देंगे, समझे। तब बताइए 80 में से 10 चल गया तो 70 बचा, यानी कितना हो जाएगा, 10,070। यही एक छोटी संख्या होगा 5 अंकों को जिसमें हम 30, 45 और 60 से भाग देंगे तो इतना इतना समान शेष बचेगा, है ना। आप चेक कर सकते हैं, भाग देके पिछला भी मैंने क्वेश्चन इस तरह से आपको बताया है, ठीक है। तो नोट कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 16, ठीक। चलें, इसको डिलीट करता हूं।
घबराना नहीं है, अपना ईमानदारी से काम करना है, समझे। चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइप नंबर 16 का क्वेश्चन कर रहा है कि 2890 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए जिससे 18, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18, 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। आप देखिए तो दूसरे लगाएंगे 9, 12, 15, ठीक है। 3 से लगाएंगे 3, 4, 5। अब तो नहीं लग रहा है तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 चौक 72, अब 72 बचे 360, है ना। 360 तो मेरा आ गया। अब क्या करेंगे, इससे भागा देंगे, कितना 360 से हम भागा देंगे 2890 में। अब कितना बार लगाएंगे बताइए तो, 9 देखता हूँ लगा के 8 बार में, 360 में 8 से 0, 8 से 45 की 8, 4 हाथ में बचा 2, 24 से 24 2, 26, है ना। यानी 8 बार जब हम लगाए तो कितना आ गया, 2640 आ गया। अब देखिए तो 0, 5, 2, यानी शेष कितना बचा मेरा बताइए। एलसीएम सी है ना 2890 में छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए। देखिए 0, 8 से 48 की, और सॉरी यार 8 से 48 की 8, हाथ में बचा 4, 24 से 4 28 हो जाता है, 2880 होता है ना। देखिए शेष कितना बच गया, 10 बच गया। अब आप बताइए जब 360 से हम इतना में भागा देंगे तो शेष कितना बचा, शेष जो बच रहा है मेरा 10 बच रहा है। लेकिन ऑलरेडी पहले से कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, तो 4 को क्या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 6। यानी इस संख्या में से अगर हम 6 घटाते हैं, 6 घटाकर इतना से हम भागा दे देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचेगा। तो पूछ रहा था क्या कि 2890 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए। तो 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें से 2890 में से अगर 6 को घटाएंगे और इतना से भागा देंगे तो मेरा प्रत्येक स्थिति में 4 शेष आएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। अरे जवान जैसा काम करो यार, बुढ़ारी आ गया भैया। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 17। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप नंबर 17। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यह जो क्वेश्चन है कितना बार आप कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कितना बार ये क्वेश्चन पूछा होगा अभी तक। बहुत बार पूछा है, समझे, बहुत बार पूछा है। आप क्वेश्चन में कोई दम नहीं है लेकिन बहुत बार पूछा है ना। तो देखिए कैसे बनता है, इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे बनाएंगे इसको। 3 घंटियां क्रमशः 6, 8 एवं 10 सेकेंड के अंतर पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय बाद वे एक साथ बजेगी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो कुछ नहीं, एलसीएम आंख बंद करके एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका, 6 का, 6, 8, 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 4, 5। अब नहीं लगेगा, गुना करेंगे, द्वितीय 6, 6 को 24, 24 बचे 120, यानी 120 क्या, 120 सेकंड। कितने समय बाद, तो 120 सेकंड बाद, है ना। एलसीएम जो आएगा उसका आंसर होगा। ठीक है, अगर इसी में रहता कि सपोर्टेड दे देता कि यदि वे एक साथ 6 बजे बजना प्रारंभ करती है तो फिर कितने बजे बजेगी, है ना। तो उसमें 120 सेकंड जोड़ देते तो 6:02 में 120 सेकंड का मतलब ये होता है ना। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, समझ में आ गया ना। चलिए तो चलते हैं आगे, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए टाइप नंबर 17 में ही एक और क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72 तथा 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेगी, है ना। तो मैंने पिछले ही बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे 48, 72 और 108 का एलसीएम लेंगे, है ना। कुछ नहीं, इसमें देखिए तो 12 से लगा तो बच्चों को 48, 12 से 72, 12 78 से, ठीक है। और लगेगा 2 से लग जाएगा 2 3 9, फिर 3 से लग जाएगा 2 1 3। अब गुना करेंगे 12 दूनी 24, 24 या 72, 72 दूनी 144, 144 में 3 से गुना करेंगे, 4 12 और 4 12 13, 432। यानी एलसीएम जो आ गया कितना आ गया 432 क्या है सेकंड है। तो अब आप बताइए कि 432 सेकंड है, इसको मिनट में कैसे बदलेंगे। तो कुछ नहीं, 432 60 से देखिए तो 60 से हम भागा देंगे 432 में, के बार में लगेगा 7 6 42, यानी 7 मिनट 12 सेकंड, यही ना आएगा। तो क्या करेंगे 8:20 है, इसमें हमको जोड़ना है कितना 7 मिनट और 12 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 8:20 7 27 मिनट 12 सेकंड, है ना। लिख देता हूँ 8:27 मिनट 12 सेकंड के बाद क्या होगा, वो फिर से बत्ती जलेगी। समझ गए ना, जो भी सेकंड में आता है उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिए, क्यों, क्योंकि 8:20 है ना। तो मिनट में जोड़ देंगे 7 मिनट और तो 27 हो जाएगा, 12 सेकंड और बच रहा था, यानी 8:27 मिनट 12 सेकंड के बाद वो पुनः एक साथ फिर जलेगी, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 18। टाइप नंबर 18, चलिए देखते हैं इसको। देखिए टाइप नंबर 18 का क्वेश्चन है, किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई 10 मीटर एवं 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल लगाने हैं, टाइल का अधिकतम लंबाई क्या होगा। थोड़ा सा आपका धुंधला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो इसलिए फिर से मैं क्वेश्चन को आराम से पढ़ दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई 10 मीटर एवं 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल लगाने हैं, टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी, है ना। जहां पे इस तरह से आए वर्गाकार, है ना, यानी हमको मसल निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो 10 मीटर, है ना, और 7.5 मीटर का एचसीएफ कितना होगा। तो हम क्या बताए थे, मसल निकालने के लिए अगर पॉइंट वाला मैं बताया था कि सबसे पहले दोनों पूर्ण अंक में करके मसल निकाल के, और पॉइंट के बाद ज्यादा जो संख्या रहता है उतना अंक के बाद दशमलव बैठाना है ना। ये मसल में बताए थे। और लसम में बताए थे कि पूरा अंक के पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद सबसे कम अंक जिसमें रहता है उतना के बाद दशमलव बैठाएंगे। जैसे देखते हैं 10 और 75, मसल क्या होगा, इसका अगर तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 होगा, ऐसा कितना होगा 15 गुने 5 होगा। 15 को भी तोड़ देंगे तो 3 गुने 5 होगा, यही होगा ना। अब देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, सिर्फ 5 ही मिल रहा है ना, यानी इसका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 मीटर होगा। लेकिन पॉइंट में है ना, तो एक पॉइंट के बाद एक ही अंक में है, तो इधर से हम एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी 0.5 मीटर इसका अधिकतम लंबाई होगा। बात को समझ गए। ऐसे भी अगर 10 और 7.5 का एचसीएफ निकालेंगे तो 0.5 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। कैसे आएगा देख लीजिए, 10 मीटर है, 7.5 को करेंगे नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटा दिए, इसके नीचे ना कुछ तो एक। तो बताए थे अगर भिन्न का अगर निकालना हो तो क्या बताए थे,
ऊपर वाला का मौसम यानी 10 और 75 का मौसम 5 आएगा और नीचे वाला के क्या बताए थे लसर, तो इसका लसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, भागा देंगे तो 0.5 नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसलिए इस तरह से भी हम लोग सॉल्यूशन को करते हैं। ठीक है, तो आज ये आपका था टाइप नंबर 18 तक। अब हमको पूरा विश्वास है कि आपसे किसी भी प्रकार का एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं आज एक होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग प्लीज कमेंट कर जरूर इसका आंसर बताइएगा। मैं भी देखता हूं कितने लोग आंसर बता पाते हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन, देखिए होमवर्क जो आपका है, क्वेश्चन है a के पावर 2, b के पावर 4, c के पावर 6, b के पावर 3, c के पावर 3, a के पावर 4 तथा a के पावर 8, b के पावर 6 और c के पावर 2 का मसा ज्ञात करें। यह जो क्वेश्चन है एएसएम ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया है। एएसएम में 2004 में पूछा गया था, ग्रुप डी 2012 में और एनटीपीसी 2015 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कर जरूर बताएं कि आपका आंसर कितना आया है। मैं अगले क्लास में इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो आज भर इतना ही। इसी के साथ आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।